सो टिश्यू कल्चर, तो आखिर में टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, होल प्लांट को, होल कंप्लीट प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। किससे? एक्स प्लांट से। आखिर में एक्स प्लांट का मतलब, एक्स प्लांट का होता है एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट, प्लांट का कोई भी पार्ट को एक्स प्लांट बोलते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, इससे क्या बोलेंगे, हम लोग के एक्स प्लांट है। बात समझ है आपको? तो आखिर में टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है, इसका यूज करके हम लोग होल प्लांट को क्या कर सकते हैं, होल प्लांट को न्यू रीजनरेट कर सकते हैं। बात समझ आप? किसका यूज करके? एक्स प्लांट का यूज करके। एक्स प्लांट क्या करते हैं भैया? न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाता है, न्यूट्रिएंट, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाता है, जिससे क्या होता है आप समझो कि न्यू प्लांट डेवलप कर जाता है, न्यू प्लांट जनरेट कर जाता है। कैसे करता है उसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो आखिर में एक्स प्लांट क्या है? एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट, प्लांट का कोई भी पार्ट क्या बोलते हैं भाई? एक्स प्लांट। बात समझे? तो एक्स प्लांट क्या है? एक्स प्लांट हम लोग का एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट, एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट, प्लांट का कोई भी पार्ट को एक्स प्लांट बोलते हैं, समझे? एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट, क्लियर है? ये हम लोग का हो सकता है, देखो एक्स प्लांट ये हो सकता है क्या भाई? ये हो सकता है, ये हो सकता है लीफ, ये हो सकता है एक्स प्लांट जो हो सकता है लीफ, ये हो सकता है स्टेम, या ये हो सकता है स्टेम, या फिर हम लोग एक्स प्लांट हो सकता है क्या? रूट, ठीक है। तो लीफ भी हो सकता है, स्टेम हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है भाई? ये हो सकता है क्या? रूट। क्लियर हो आपको? ठीक है। अब देखो भाई, आखिर में डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर कैसे करता है, उसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। क्या इसका टेक्निक, कैसे हम लोग एक्स प्लांट से होल प्लांट को डेवलप करेंगे, इसको आप समझना। ये प्लांट है, आप समझने है क्या भाई? ये प्लांट है, आप समझो कि ये प्लांट है। प्लांट को हम लोग अच्छे से ब्लू कलर में बनाएंगे, ठीक है। तो प्लांट, ये क्या है भाई? ये प्लांट है। ये क्या है भाई? ये प्लांट है, आप समझना। ये क्या है? प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट का हम लोग कोई भी पार्ट लेंगे, प्लांट का कोई भी पार्ट को हम लोग लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने लिया लीफ को, आप समझना, ये लीफ को लिया, ये लीफ को लिया, तो ये लीफ क्या हो जाएगा भाई? ये लीफ क्या हो जाएगा हम लोग एक्स प्लांट। ये लीफ क्या हो जाएगा? हम लोग ने लीफ को लिया, ये प्लांट का लीफ को लिया, जो प्लांट था इसका हम लोग ने क्या लिया भाई? इसका हम लोग ने लीफ को लिया, ये लीफ को लिया, तो ये लीफ क्या हो जाएगा? ये जो लीफ है ये हम लोग का हो जाएगा भाई एक्स प्लांट। क्या हो जाएगा भाई? ये जो लीफ है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई ये एक्स प्लांट। लीफ को क्या बोलेंगे हम लोग? ये एक्स प्लांट, एक्स प्लांट। बात समझ आपको? एक्स प्लांट। अब ये क्या करेंगे भाई? ये जो एक्स प्लांट जो लीफ है इसको हम लोग स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको ग्रो करवाएंगे। इसको हम लोग किसमें ग्रो करवाएंगे? इसको हम लोग स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको ग्रो करवाएंगे। बात समझ आपको? इसको हम लोग स्पेशल, आप समझना कि एक ट्यूब लेंगे, ठीक है, एक ट्यूब लेंगे, आप समझना, एक ट्यूब लेंगे। बात समझ आपको? और ट्यूब के अंदर इसको आप समझना कि ट्यूब को थोड़ा सा छोटा लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे भाई। बात समझ, ज्यादा बड़ा ट्यूब नहीं लेंगे। बात समझ आपको? तो ये ट्यूब को हम लोग क्या करवाएंगे? ये समझना, ये ट्यूब है, ठीक है। अब इस ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब के अंदर क्या रखेंगे हम लोग? इसके अंदर लेंगे हम लोग स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। इसमें क्या लेंगे भाई? इसमें हम लोग स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम लेंगे। इसमें हम लोग स्पेशल, आप समझना है कि इसमें क्या लेंगे? इसमें स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम लेंगे भैया। और इसी के अंदर स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम लेंगे, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम लेंगे। बात समझ? इसमें हम लोग क्या लेंगे? स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम लेंगे, क्लियर है। और इस स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ही क्या करवाएंगे भैया? हम लोग का जो क्या था, जो एक्स प्लांट था, जो लीफ था, इसको ग्रो करवाएंगे। बात समझ आपको? स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या लेंगे? हम लोग स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में हम लोग कार्बन का सोर्स लेंगे, जैसे सुक्रोज। इसमें हम लोग क्या लेंगे भाई? इसमें हम लोग कार्बन का सोर्स, इसमें कार्बन का आप समझना ना, इसमें क्या लेंगे? इसमें हम लोग कार्बन का सोर्स लेंगे। कार्बन का सोर्स क्या लेंगे भैया? इसमें क्या लेंगे? सुक्रोज। इसमें कार्बन का सोर्स लेंगे सुक्रोज, क्लियर है। और इसमें क्या लेंगे हम लोग? इसमें हम लोग लेंगे क्या? विटामिन। इसमें लेंगे विटामिन, आप समझना कि कार्बन का सोर्स सुक्रोज। बात समझ आपको? तो कार्बन का सोर्स सुक्रोज, क्लियर है। फिर इसमें हम लोग लेंगे विटामिन। इसमें लेंगे क्या? विटामिन। इसमें हम लोग इनऑर्गेनिक सॉल्ट, आप समझो कि विटामिन इसमें लेंगे। और क्या? विटामिन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इसमें क्या लेंगे? विटामिन इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी लेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी इसमें लेंगे। बात समझे? इसमें ऑक्सीजन, इसमें और क्या लेंगे भैया? इसमें ऑक्सीजन भी लेंगे, ऑक्सीजन भी लेंगे भाई, ऑक्सीजन भी लेंगे, क्लियर है। और क्या लेंगे इसमें बताओ तो? और क्या लेंगे इसमें हम लोग? ग्रोथ रेगुलेटर्स। भैया ग्रोथ रेगुलेटर्स के बिना कहाँ से ग्रोथ हो पाएगा, समझे? और क्या लेंगे इसमें हम लोग? बिना ग्रोथ रेगुलेटर के हेल्प से ग्रोथ कहाँ होगा, ठीक है। इसमें लेंगे हम लोग ग्रोथ रेगुलेटर्स। बात समझ? इसमें क्या लेंगे? और ग्रोथ रेगुलेटर्स मिलेंगे हम लोग। कौन से हार्मोन? 2 हार्मोन लेंगे। कौन से? ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। बात समझ आपको? कौन? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन के जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, कंफ्यूज मत होना, समझे? कौन सा हार्मोन लेंगे? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, समझे?
कौन सा दो हार्मोन इसमें लेंगे भाई, एक हम लोग लेंगे हार्मोन ऑक्सिन और दूसरा हार्मोन लेंगे क्या, साइटोकाइनिन। दूसरा हार्मोन लेंगे जिसे बोलते हैं भाई क्या, साइटोकाइनिन। ठीक है, दो हम लोग ग्रोथ रेगुलेटर लेंगे भैया, एक हम लोग लेंगे ऑक्सिन और दूसरा लेंगे क्या, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बात समझ है आपको। और ये स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर क्या कराएंगे भैया, ये जो लीफ था इसको हम जो हम लोग एक्स प्लांट थे इसको हम लोग ग्रो करवाएंगे। इसको क्या करेंगे भाई, एक्स प्लांट को आप समझे जो लीफ था इसको हम लोग ग्रो करवाएंगे। ठीक है, अब समझो ये क्या हो जाएगा भैया, हम लोग का जो एक्स प्लांट था जो लीफ था ये हम लोग का किसमें डेवलप हो जाएगा, ये देखो कि हम लोग का किसमें डेवलप हो जाएगा, आप देखना किसमें डेवलप हो जाएगा, ये हम लोग का कैलस में, समझे, ये हम लोग का कैलस में, ये कैलस में डेवलप हो जाएगा भैया हम लोग का कैलस में। ये किससे बोलेंगे, ये हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कैलस। ठीक है, ये क्या है भैया, हम लोग का कैलस में डेवलप कर गया। कैलस क्या होता है, कैलस हम लोग का अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को बोला जाता है क्या, कैलस। बात समझे ना। तो आखिर में कैलस किसको बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को बोलते हैं कैलस। समझ है आपको, तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को बोलते हैं कैलस। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को क्या बोलते हैं भाई, मास ऑफ सेल को बोलते हैं क्या, कैलस। बात समझ आपको। तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को क्या बोला जाता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं क्या, कैलस। समझे। अब क्या कराएंगे भैया, ये जो कैलस थे इसको अब क्या करवाएंगे आप समझो, अब कैलस से क्या बन जाएगा भैया, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल से क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट डेवलप कर जाएगा। बात समझे, न्यू प्लांट हम लोग का डेवलप रीजनरेट हो जाएगा। समझ, इससे क्या हो जाएगा भाई, न्यू प्लांट जो कि हम लोग का डेवलप हो जाएगा। कैलस से आप समझो क्या हो जाएगा भाई, न्यू प्लांट इससे डेवलप हो जाएगा। बात समझ आपको। तो कैलस से आप समझने कि न्यू प्लांट इससे डेवलप हो जाएगा, आप समझने कि इससे क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट इससे आपका हम लोग का डेवलप हो जाएगा। ये देखो भाई, इससे क्या हो जाएगा भैया, इससे न्यू प्लांट जो कि डेवलप हो जाएगा। बात समझ आपको, इससे क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट जो कि डेवलप हो जाएगा। ठीक है, न्यू प्लांट इससे डेवलप हो जाएगा। ये देखो भाई, ये इससे क्या हो गया, न्यू प्लांट, और ये इससे क्या होगा भाई, न्यू प्लांट। आप समझना है कि इससे न्यू प्लांट जो कि डेवलप हो गया, इससे आप देखो कि न्यू प्लांट जो कि क्या हो गया भाई, डेवलप हो गया। बात समझ आप। और ये जो प्लांट आपके हम लोग के प्रोटीनिया बने, ये जो हम लोग के न्यू प्लांट जो डेवलप है भैया आपके क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है अपने पेरेंट्स, बिल्कुल सेम टू सेम। आप समझो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल है पेरेंट्स। ये जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस हुए, न्यू प्लांट जो बने हैं टिश्यू कल्चर के टेक्निक से, ये न्यू प्लांट बिल्कुल अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली आइडेंटिकल है। बात समझे। और ये सोमैटिक स्ट्रक्चर से फॉर्म हुई, और समझना कि हम लोग के क्या भैया, ये हम लोग के सोमैटिक स्ट्रक्चर से फॉर्म हुए हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है सोमा क्लोन्स। इसीलिए क्या बोलते हैं भाई, ये जो न्यू प्लांट फॉर्म प्रोड्यूस हुए जो बने, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है क्या, सोमा क्लोन्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स। समझ आपको। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स, इसको बोला जाता है। बात समझ है आपको। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझ लिया कि हम लोग ने क्या लिया भैया, एक्स प्लांट। आप देखो कि एक्स प्लांट से हम लोग ने क्या कर लिया, न्यू प्लांट को डेवलप कर लिया। एक्स प्लांट से आप समझो कि हम लोग ने क्या कर लिया भैया, इससे हम लोग ने न्यू प्लांट को डेवलप कर लिया। इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, इसी टेक्निक को बोला जाता है टिश्यू कल्चर। इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं भाई, टिश्यू कल्चर। और एक्स प्लांट का वो कैपेसिटी जिससे हम लोग ने क्या कर लिया भैया, न्यू प्लांट को डेवलप कर, इस कैपेसिटी को, इस जो एबिलिटी है, इसी को क्या बोलते हैं, इसे टोटिपोटेंसी। इसको बोलते हैं क्या, टोटिपोटेंसी। समझ है आपको। तो एक्स प्लांट को कैपेसिटी जिससे न्यू प्लांट, जिससे हम लोग का देखो एक न्यू प्लांट ही बन गया भाई, जिससे हम लोग का न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा, इसको बोलते हैं क्या, टोटिपोटेंसी। तो आपने समझ लिया कि जो हम लोग का क्या था, जो हम लोग का पेरेंट प्लांट था और जो डॉटर प्लांट है बिल्कुल सेम है। पेरेंट प्लांट एंड डॉटर प्लांट आप समझो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल आपके जेनेटिकली सिमिलर है। दोनों के अंदर आपका सेम, आपके जेनेटिकली सिमिलर है। समझ है आपको। और ये आपके जो न्यू प्लांट बने, ये हम लोग के कहां से बने, किस पार्ट से बने, ये आपके सोमैटिक पार्ट से ही। तो देखो ना, सोमैटिक पार्ट से ही बने हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं भाई, सोमा क्लोन। सोमा मीन्स सेम, क्योंकि आप सोमा मीन्स सोमैटिक पार्ट, तो ये आपके सोमैटिक पार्ट से बने हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं सोमा। और आप समझना कि क्लोन मतलब आइडेंटिकल। क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब होता है आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम टू सेम। आइडेंटिकल को क्या बोलते हैं भैया, क्लोन। बात समझ है आपको। तो इसीलिए इनको बोला जाता है सोमा क्लोन, क्योंकि सोमैटिक पार्ट से बने, इसीलिए बोलते हैं सोमा। एंड क्लोन मीन्स ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, ये सारे प्लांट जेनेटिकली
आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट्स, इसीलिए बोला जाता है इनको क्लोन। तो इनको पूरा बोलते हैं हम लोग, इसीलिए इनको बोला जाता है सोमा क्लोन, इसीलिए इनको बोला जाता है क्या, सोमा क्लोन, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, सोमा क्लोन। तो आपने समझ लिया कि एक्स प्लांट के पास क्या होता है, इसके पास कैपेसिटी, इसके पास कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट, इसके पास कैपेसिटी होता है भैया, जिससे क्या कर लेते हैं हो, ये जिससे ये आप समझना, थोड़ा सा उसको लिखेंगे इधर, ठीक। तो इसके पास कैपेसिटी होता है भैया, कैपेसिटी टू जनरेट, इसके पास कैपेसिटी होता है भैया क्या जनरेट करने के लिए, इसके पास कैपेसिटी होता है कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट, इसके पास कैपेसिटी होता है जिससे क्या कर लेता है भैया, होल प्लांट को जनरेट कर लेता है, कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट। इस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, ये जो कैपेसिटी है इसे बोला जाता है कि इस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं क्या भैया, टोटिपोटेंसी। ये जो कैपेसिटी है जिससे होल प्लांट को ये जनरेट कर लेता है, इसको बोलते हैं, इस कैपेसिटी को आप समझो कि ये जो कैपेसिटी है इसे बोला जाता है क्या, टोटिपोटेंसी। इस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं भैया, इस कैपेसिटी को बोला जाता है, इस एबिलिटी को बोला जाता है, ये जो एबिलिटी है किसका, एक्स प्लांट का, जिससे न्यू प्लांट को डेवलप कर लेता है, इस एबिलिटी या कैपेसिटी को ये बोला जाता है कि इसे को बोलते हैं क्या, टोटिपोटेंसी। इसे बोला जाता है भाई टोटिपोटेंसी, इसे हम लोग टोटिपोटेंसी इसे बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में टोटिपोटेंसी क्या होता है, इसमें आपको डाउट थोड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो भाई, अब बात करते हैं मैक्रो प्रोपगेशन। एक टर्म होता है जो आपको पता होना चाहिए, मैक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, मैक्रो प्रोपगेशन किसे बोलते हैं। तो आप समझना कि मैक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, आप समझो कि हम लोगों ने क्या कर सकते हैं भाई, आप समझना कि क्या कर सकते हैं हम लोग, टिश्यू कल्चर का यूज करके क्या कर सकते हैं भाई, थाउजेंड्स ऑफ न्यू प्लांट फॉर्म कर सकते हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को डेवलप कर सकता है बहुत ही कम टाइम में। बात समझ आपको, टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करके हम लोग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को डेवलप कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। इसी टेक्निक को बोलते हैं, इसी मेथड को बोला जाता है मैक्रो प्रोपगेशन। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्रो प्रोपगेशन बोला जाता है। समझे कि हम लोग ने क्या किया, टिश्यू कल्चर का यूज करके हम लोग ने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को डेवलप कर लिया बहुत ही कम टाइम में। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैक्रो प्रोपगेशन इसे बोला जाता है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में टिश्यू कल्चर कैसे किया जाता है, क्या टेक्निक है इसका, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग कि मैक्रो प्रोपगेशन क्या होता है भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपको कंप्लीट समझ है कि एक्चुअल में कैसे टिश्यू कल्चर का टेक्निक हुआ, ठीक है। तो इसमें आप किसी भी टाइप के इसमें डाउट आपको नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं मैक्रो प्रोपगेशन, जो कि आप काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि आपको पता होगा कि एक्चुअल में मैक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखें, अब बात करते हैं मैक्रो प्रोपगेशन, ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन। तो माइक्रो प्रोपगेशन देखो भाई, आखिर मैक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, इसको आप देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोपगेशन क्या कर सकते हैं भाई, इसमें हम थाउजेंड्स ऑफ, मैक्रो प्रोपगेशन मतलब क्या है, आप समझो कि थाउजेंड, समझना कि आप थाउजेंड्स ऑफ प्लांट कैन बी डेवलप। आप समझो कि थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, समझे। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट कैन बी डेवलप फ्रॉम बाय टिश्यू, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट कैन बी डेवलप फ्रॉम बाय टिश्यू कल्चर, ठीक है, डेवलप बाय टिश्यू कल्चर। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को डेवलप कर सकते हैं किससे भैया, टिश्यू कल्चर से, बाय टिश्यू कल्चर, समझे। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को डेवलप कर सकते हैं किससे भाई, टिश्यू कल्चर से। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट कैन बी डेवलप बाय किससे, टिश्यू कल्चर से हम लोग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ है आपको, क्लियर। तो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को डेवलप कर सकते हैं किसका यूज करके भैया, टिश्यू कल्चर, ठीक है, टिश्यू कल्चर का यूज करके इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, समझे। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग समझो कि थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को डेवलप बहुत ही कम टाइम में, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को मैक्रो प्रोपगेशन बोला जाता है। तो ये चीज आपको समझ आया होगा, ठीक। अब बात करते हैं, समझो
अब क्या बात करते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर में हम लोग कैसे इसका एप्लीकेशन, टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। अब इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करता है, आपको ये समझ आ गया कि एक्चुअल में टिश्यू कल्चर क्या होता है, इसमें डाउट नहीं है, आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन क्या है। तो आखिर में हम लोग क्या कर सकते हैं, आप समझो कि टिश्यू कल्चर का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसीज फ्री प्लांट। आप समझना कि एक डिसीज्ड प्लांट है, एक प्लांट है जो कि पूरा वायरस से इन्फेक्टेड है, समझे, एक डिसीज्ड प्लांट है, उससे क्या कर सकते हैं भैया हम लोग टिश्यू कल्चर के टेक्निक का यूज करके क्या कर सकते हैं, डिसीज्ड प्लांट से हम लोग हेल्दी प्लांट को रिकवर कर सकते हैं। बात समझे, क्लियर हो आपको। तो डिसीज्ड प्लांट से हम लोग क्या बना सकते हैं भैया, हेल्दी प्लांट डेवलप कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको आप देखना, तो आपको समझ है। हम लोग इसका क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, किसका, टिश्यू कल्चर की। बात समझ आपको। देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, डेवलप। ठीक है, आप समझना कि वायरस फ्री प्लांट, या आप बोल सकते हैं कि हम लोग क्या डेवलप करेंगे। ठीक है, आप समझना कि हम लोग क्या डेवलप करेंगे भैया, हम लोग डेवलप करेंगे। आप समझना कि डेवलप हेल्दी प्लांट, आप समझना कि डेवलप, आप समझना, ठीक है, डेवलप हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिसीज्ड प्लांट। कैसे हेल्दी प्लांट हम लोग डेवलप करेंगे, डेवलप हेल्दी प्लांट किससे, डिसीज्ड प्लांट। ठीक है, तो डेवलप हेल्दी प्लांट, आप समझना कि हम लोग क्या करेंगे भाई, डेवलप करेंगे, क्या हेल्दी प्लांट को डेवलप करेंगे, या हेल्दी प्लांट को हम लोग रिकवर करेंगे। ठीक है, रिकवर करेंगे क्या, किससे, डिसीज्ड प्लांट, समझे। तो डेवलप हेल्दी प्लांट फ्रॉम किससे, डिसीज्ड प्लांट, किससे भैया, डिसीज्ड प्लांट से, समझे, डिसीज्ड प्लांट से। ठीक, आप देखो ये प्लांट है पूरी तरह से आप समझो कि वायरस इन्फेक्ट। ठीक है, ये जो प्लांट है आप समझना कि वायरस से क्या भैया, ये जो प्लांट है आप समझना कि डेवलप हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिसीज्ड प्लांट। कैसे डेवलप करेंगे भैया, ठीक है, आप समझने कि प्लांट है जो पूरी तरह से डिसीज्ड है। ठीक है, प्लांट है जो पूरा इसको डिसीज, इसको आप समझो कि प्लांट है जो कि वायरस से पूरी तरह से इन्फेक्टेड है, जो कि वायरस से क्या भी इन्फेक्टेड, पूरा प्लांट वायरस से क्या भैया, ये वायरस से इन्फेक्टेड है। आप समझना कि वायरस से क्या भैया, वायरस, आप समझना ये वायरस से क्या, वायरस इन्फेक्टेड। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, ये हम लोग का वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, बात समझ आए आपको। तो वायरस ऐसा प्लांट जो पूरे आप समझो, ऐसा प्लांट जो कि पूरा वायरस से क्या है, पूरा वायरस से प्लांट जो कि इन्फेक्टेड है। बात समझे, पूरा वायरस से आप समझे प्लांट इन्फेक्टेड। आप समझना जो प्लांट का आपको पता होगा भाई कि प्लांट का जो अपेकल पार्ट, जो अपेकल होता है, मतलब जो अपेकल पार्ट एंड एक्सिलरी पार्ट, जो प्लांट का क्या होता है भाई, अपेकल पार्ट मतलब एपेक्स, या बोल सकते हो एक्सिलरी पार्ट जो होता है प्लांट का, उसमें क्या होता है, उसमें आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। उसमें क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो कि प्रेजेंट होता है। और ऑक्सीजन कैसा, एसिडिक, ऑक्सीजन कैसा होता है भैया, एसिडिक होता है। इसीलिए आप समझो कि जो प्लांट का जो अपेकल पार्ट एंड एक्सिलरी पार्ट होता है ये डिसीज से फ्री होता है। बात समझो, मतलब जो प्लांट का जो मेरिस्टेम पार्ट है, मेरिस्टेम पार्ट में जाएंगे हम लोग, क्या मेरिस्टेम पार्ट में जाएंगे भाई, अपेकल पार्ट एंड एक्सिलरी पार्ट, समझे। तो प्लांट का जो हम लोग का मेरिस्टेम पार्ट है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि अपेकल पार्ट एंड एक्सिलरी पार्ट, जो कि हम लोग का डिसीज से फ्री होता है। क्यों भाई, आखिर में क्यों ये डिसीज से फ्री होता है, क्योंकि आप समझो कि जो अपेकल एंड एक्सिलरी पार्ट में क्या होता है भैया, ऑक्सीजन का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। और ऑक्सीजन कैसा, एसिडिक, और एसिडिक में कभी भी हम लोग का जो वायरस है कुछ नहीं कर सकता, एसिडिक को कुछ नहीं बिगाड़ नहीं सकता। बात समझे आप, भाई वायरस ग्रो कर पाएगा एसिड में, भैया नहीं कर पाएगा। बात वायरस जो कि एसिड में कहाँ ग्रो कर पाएगा, बात समझ। इसीलिए आप समझो कि जो प्लांट का मेरिस्टेम पार्ट होता है ये फ्री होता है डिसीज से, फ्री होता है किससे, डिसीज से। क्या होता है, डिसीज से आप समझो कि फ्री होता है प्लांट का जो क्या, कौन सा पार्ट, मेरिस्टेम पार्ट। बात समझ है आपको। तो आपने क्या समझा कि वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, ये हम लोग का वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, लेकिन जो हम लोग का क्या भैया, अपेकल पार्ट आप समझो, लेकिन जो हम लोग का मेरिस्टेम पार्ट, जो मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेम जो कि क्या होता है भैया, मेरिस्टेम क्या होता है, फ्री ऑफ वायरस। ये हम लोग का मेरिस्टेम कैसा होता है भैया, ये वायरस से फ्री होता है, समझे, ये फ्री ऑफ वायरस, ये जो है फ्री ऑफ वायरस, ये वायरस से पूरी तरह से फ्री होता है। ये वायरस से क्या होता है, वायरस से ये होता है फ्री, बात समझ आए आपको। तो मेरिस्टेम का कौन सा पार्ट भी, अपेकल पार्ट एंड एक्सिलरी पार्ट, अपेकल पार्ट भी एंड हम लोग का इसमें आता है क्या, इसमें हम लोग के एक्सिलरी पार्ट। ठीक है,
ये वायरस से क्या होता है, ये वायरस से होता है फ्री, ये वायरस से होता है फ्री। अपेकल पार्ट एंड एक्सिलरी पार्ट जो क्या होता है, वायरस से होता है फ्री, क्योंकि इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप समझो हम लोग क्या करेंगे भैया, इसका जो अपेकल एंड एक्सिलरी पार्ट इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करवाएंगे भैया, इसको हम लोग इन विट्रो ग्रो करवाएंगे। इसको क्या करवाएंगे, इन विट्रो। आप समझना कि इसको इन विट्रो ग्रो करवाएंगे, इन विट्रो, इसको हम लोग इन विट्रो, आप समझना कि इन विट्रो ग्रो करवाएंगे, इन विट्रो ग्रो करवाएंगे। और जब इसको हम लोग इन विट्रो ग्रो करवाएंगे, आप समझना इन विट्रो जब इसको ग्रो करवाएंगे, इन विट्रो जब इसको हम लोग ग्रो करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे आप समझो जब इसको हम लोग इन विट्रो ग्रो करवाएंगे तो हम लोग समझना कि इससे हम लोग का क्या हो जाएगा, एक हेल्दी प्लांट, इससे हम लोग का हेल्दी प्लांट जो कि डेवलप हो जाएगा। बात समझ आप, इससे क्या हो जाएगा भैया, इससे आप समझना कि हेल्दी प्लांट, इससे जो कि हेल्दी प्लांट जो कि डेवलप हो जाएगा। ये डिसीज प्लांट से क्या हो जाएगा, डिसीज्ड प्लांट्स, आप समझना कि हेल्दी प्लांट जो कि डेवलप हो जाएगा। बात समझे, तो डिसीज्ड जो प्लांट है इससे क्या हो जाएगा भैया, हम लोग का हेल्दी प्लांट, समझे, ये हेल्दी प्लांट जो कि हम लोग का डेवलप हो गया, हेल्दी प्लांट, आप समझो कि हेल्दी प्लांट जो कि डेवलप हो गया। बात समझ, अब डिसीज्ड प्लांट था, जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, जो डिसीज्ड प्लांट था, उससे हम लोग ने क्या कर लिया भैया, आप समझो कि डिसीज्ड प्लांट जो कि वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स हम लोग ने क्या बनाया, हम लोग ने क्या ग्रो कर लिया, हम लोग ने देखो इसको इन विट्रो में ग्रो करके इसको हम लोग ने हेल्दी प्लांट डेवलप कर लिया, हेल्दी प्लांट डेवलप कर लिया। किसका यूज करके भैया, हम लोग ने इसका मेरिस्टेम, जो प्लांट का मेरिस्टेम पार्ट है, इसका यूज करके हम लोग ने क्या कर लिया भैया, इसको टिश्यू कल्चर टेक्निक के हेल्प से, टिश्यू कल्चर के हेल्प से हम लोग ने देखो इन विट्रो में ग्रो करवाया। इन विट्रो में मतलब इन विट्रो मींस इसको हम लोग ने स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाया। इन विट्रो का मतलब क्या है, इन विट्रो का मतलब है, इन विट्रो ग्रो का मतलब है कि स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। इन विट्रो ग्रो का मतलब क्या है कि किसमें ग्रो कराया भैया हम लोग ने, इसको स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में हम लोग ने क्या किया, इसको स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में हम लोग ने इसको ग्रो करवाया। बात समझ है आपको, तो इन विट्रो का मतलब क्या है कि इसको हम लोग ने स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको ग्रो करवाया। ठीक है, बात समझ है आपको। अब बात करेंगे इसके बाद क्या हम लोग भाई, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये तो आपने देख लिया, ये तो आपने पहला एप्लीकेशन इसको देख लिया कि एक्चुअल में हम लोग ने टिश्यू कल्चर का यूज करके हम लोग ने क्या किया भैया, हम लोग डिसीज्ड प्लांट से क्या डेवलप किया, हम लोग ने हेल्दी प्लांट को डेवलप कर लिया। डिसीज्ड प्लांट से क्या कर लिया, हेल्दी प्लांट को डेवलप किया। कैसे क्या, ये आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ है कैसे हम लोग ने हेल्दी प्लांट को डेवलप किया, किससे, डिसीज्ड प्लांट से। ठीक, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अब लोग क्या, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जिसे बोला जाता है क्या भैया, हाइब्रिड, क्या, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब डिस्कस करेंगे हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझना है कि क्या है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ आपको, चलो भाई, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे भैया अब नेक्स्ट हम लोग का है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग अब क्या करेंगे भैया, डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या करता है, इसमें हम लोग सोमैटिक सेल को, जो सोमैटिक सेल है उसको हाइब्रिड, उसका हम लोग क्या करते हैं, सोमैटिक सेल को फ्यूज करता है। सोमैटिक सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है उसको हम लोग क्या करता है, इसमें हम लोग उसको उनका फ्यूजन करवाते हैं। बात समझे, सोमैटिक सेल का जो क्या, सोमैटिक सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसका हम लोग इसमें फ्यूजन करवाते हैं। प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन इसमें हम लोग करवाते हैं, किसमें, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में, जिससे हम लोग का सोमैटिक हाइब्रिड, जिससे हम लोग को क्या मिलता है भैया, सोमैटिक हाइब्रिड मिलता है। बात समझ आपको, तो आपको इसका बेसिक आपको समझ आए कि इसमें क्या करते हैं भैया, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग, आप समझो कि दो सेल के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवाते हैं। समझे, दो सोमैटिक सेल के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवाते हैं। बात समझे, तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट, हम लोग का है क्या, नेक्स्ट है जिसे बोलता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग का, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्लियर, सोमैटिक ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। बात समझे, तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो आखिर में ये आप समझना है कि हम लोग का सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, क्या है इसका टेक्निक है, इसको आप समझना। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अब देखो
ये जो हम लोग का क्या है, ये जो हम लोग का सोमैटिक हाइब्रिड है, जिससे आप समझना कैसे किया जाता है, आप समझना। इसमें हम लोग दो प्लांट सेल लेंगे, एक हम लोग लेंगे टोमेटो का प्लांट सेल और एक लेंगे भैया पोटैटो का प्लांट सेल, तो आपको और काफी समझ आएगा। ठीक, एक हम लोग लेंगे इसमें टोमेटो का प्लांट सेल, इसमें लेंगे क्या, एक इसमें हम लोग लेंगे टोमेटो का प्लांट सेल। ये देखो भाई टोमेटो का प्लांट सेल हम लोग ने एक लिया, टोमेटो का प्लांट सेल, आप समझ। एक हम लोग ने लिया क्या, टोमेटो का प्लांट सेल, बात समझे। एक लिया हम लोग ने पोटैटो का प्लांट सेल, एक लिया भाई हम लोग ने पोटैटो का प्लांट सेल। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो एक लिया भाई हम लोग ने क्या, एक लिया हम लोग ने टोमेटो क्या, एक लिया हम लोग ने क्या, ये हम लोग का है क्या, ये हम लोग का टोमेटो, ये क्या है भाई, ये है टोमेटो, क्लियर है। और ये है क्या, ये क्या है भाई, ये है पोटैटो, ये क्या है भाई, ये है टोमेटो, आप समझ रहे हैं, ये है टोमेटो, क्लियर है, ये है टोमेटो, क्लियर। और ये है क्या, और ये है, इसे बोलते हैं पोटैटो, ये हम लोग का है क्या भाई, ये हम लोग का है पोटैटो, क्लियर है, ये है पोटैटो, क्लियर। तो ये चीज आपको समझ है, ये टोमेटो और ये पोटैटो का सेल लिया हम लोगों ने। ठीक है, टोमेटो एंड पोटैटो का सेल लिया, बात समझ है आपको। और आपको पता है इसके टोमेटो का सेल, पोटैटो का सेल, दो प्लांट सेल लिया। ठीक है, और सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है ये होता है सेल वॉल। सबको पता है कि सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग किसका होता है, ये क्या होता है, ये हम लोग का सेल वॉल होता है, समझ है आपको। सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है भैया, सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल वॉल। ठीक है, और उसके इनसाइड, सेल वॉल के इनसाइड क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है भैया, सेल वॉल के इनसाइड सेल मेम्ब्रेन जो कि प्रेजेंट होता है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का है भाई सेल मेम, ये क्या बन गया, ये हम लोग का सेल मेम्ब्रेन, और ये हम लोग का बन गया भाई सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या बन गया भैया, सेल मेम्ब्रेन, बात समझ है आपको। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, सबको पता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल के सेंटर में क्या होता है, सेल का न्यूक्लियस, सेल का इसमें क्या होता है भैया, न्यूक्लियस जो कि प्रेजेंट, सेल का क्या होता है, सेंटर में सेल का न्यूक्लियस जो क्या होता है भाई, सेल का न्यूक्लियस जो कि प्रेजेंट होता है, सेल का न्यूक्लियस क्या होता है भैया, इसमें प्रेजेंट होता है, बात समझ आपको। ये हम लोग का टोमेटो का है सेल, और ये पोटैटो का सेल, समझे। सबसे बाहर लेयर क्या भैया, सबसे आउटर मोस्ट लेयर इसका सेल वॉल, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको बोलते हैं क्या, सबसे जो बाहर का लेयर इसे बोलते हैं सेल वॉल, इसे क्या बोलते हैं, इससे बोला जाता है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के इनसाइड क्या है, सेल वॉल के इनसाइड हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेंटर में क्या है भाई, न्यूक्लियस, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझ है आपको। अब क्या कराएंगे, सबसे पहले आप समझो, अब सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम लोग सेल वॉल को डाइजेस्ट, सबसे पहला स्टेप क्या होगा समझो, सेल वॉल को करवाएंगे डाइजेस्ट, सबसे पहले सेल वॉल को क्या करवाएंगे, डाइजेस्ट, समझ है आपको। जब सेल वॉल को डाइजेस्ट करवा देंगे, जब सेल वॉल को हम लोग देखो, जब सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सेल वॉल को इसका डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको, इसका जो सेल वॉल है इसको डाइजेस्ट कर देंगे, बात समझे। कि कौन से एंजाइम से करेंगे, सेलुलोज, सेलुलोज समझे, सेलुलेस, कौन से एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे, सेलुलेस, सेलुलेस, सेलुलेस एंजाइम से क्या कर देंगे भाई, इसके सेल वॉल को, सेलुलेस एंजाइम से क्या करेंगे, सेल वॉल को इसके डाइजेस्ट कर देंगे, समझे, क्लियर है। इसको डाइजेस्ट कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, और जब इसका सेल वॉल को डाइजेस्ट, जब इसका सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा भैया, जब इसका सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, बताओ तो जरा, क्या बचेगा, प्रोटोप्लास्ट। फिर जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, अब सेल वॉल जब नहीं है, जो अब बचेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। फिर क्या बोलेंगे उसको, जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट, बात समझे। हम लोगों ने जब सेल वॉल को डाइजेस्ट किया, अब जो बचा हुआ पार्ट इसे क्या बोलेंगे, जो बचा इसे बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे भैया, इनको बोला जाएगा प्रोटोप्लास्ट, इनको बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, ये हम लोग के हैं क्या, प्रोटोप्लास्ट, ये भी प्रोटोप्लास्ट, समझिए। हम लोग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो आउटर लेयर है प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, हम लोग का सेल मेम्ब्रेन, ये क्या भी सेल मेम्ब्रेन है प्रेजेंट, समझे। ये हम लोग के हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हम लोग के सेल मेम्ब्रेन है भैया, समझे, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये हम लोग के क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन, इनको बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन, इनको बोला जाता है भाई सेल मेम्ब्रेन, इनको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, इनको बोला जाता है, बात समझ है आपको। तो हम लोग ने सबसे पहले एक टोमेटो का सेल लिया, एक पोटैटो का सेल लिया, दोनों के सेल के बाहर क्या है, सेल वॉल है, सेल वॉल को हम लोग ने डाइजेस्ट किया, और जो पार्ट बच गया इसे बोलते हैं कि, इसे बोला जाता है, जब सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे जो पार्ट बच जाएगा इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। इसे क्या बोलेंगे भैया, इसे हम लोग प्रोटोप्लास्ट, ये हम लोग के किसका प्रोटोप्लास्ट है, टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट, और ये हम लोग के पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट, किसका प्रोटोप्लास्ट है भाई, ये पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब क्या करवाएंगे हम लोग,
अब ये प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, अब क्या करवाएंगे भैया, अब इनका फ्यूजन, ठीक। अब हम लोग क्या करवाएंगे आप समझना, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, अब क्या करवाएंगे भाई इनका फ्यूजन, बात समझे, अब क्या करवाएंगे फ्यूजन, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्यूजन, फ्यूजन कराएंगे किसका, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवाएंगे। फिर क्या करवाएंगे भाई, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन। और जब प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो जाएगा आप समझो, तो आप आखिर में प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करने के लिए इसका टू टेक्निक होता है कि इसको हम लोग इलेक्ट्रिक, आप समझो कि इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू इसका क्या कर सकते हैं भैया, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू करवा सकते हैं, या फिर केमिकल के थ्रू इसका फ्यूजन करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में के थ्रू करवाते हैं तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूजन। अगर केमिकल का यूज करते हैं, केमिकल जैसे कि हम लोग यूज करते हैं केमिकल का पॉलीइथाइल ग्लाइकोल का, इसमें यूज किया जाता है प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के लिए। लेकिन उतना आपको नहीं, आपको बस याद होना चाहिए कि आखिर में प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो गया, बात समझे, केमिकल के थ्रू हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, समझ है आपको, ठीक है। इस दोनों के थ्रू क्या हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है। और जो हम लोग को बच गया, अब फिर क्या मिलेगा भैया, जब अब देखो ये दोनों, अब देखो ये दोनों क्या होगा, ये हम लोग के दोनों क्या होगा, फ्यूज होगा, ये हम लोग के दोनों प्रोटोप्लास्ट, आप समझना क्या होगा, ये दोनों के प्रोटोप्लास्ट क्या होगा भैया, फ्यूज, ये दोनों के प्रोटोप्लास्ट क्या होगा भैया, आप समझना, टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट एंड पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट, दोनों के प्रोटोप्लास्ट क्या हो गए भैया, फ्यूज हो गए, फ्यूज हो गए, बात समझा, दोनों के प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गए, दोनों के प्रोटोप्लास्ट क्या हो गए भाई, फ्यूज हो गए। और ये क्या बन गया, ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसे बोलते हैं क्या, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग का बन गया इसे बोला जाता है क्या, सोमैटिक हाइब्रिड। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है सोमैटिक हाइब्रिड। आप क्या बोलते हैं इसका, ये हम लोग इसे बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है सोमैटिक हाइब्रिड, सोमैटिक हाइब्रिड इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है भाई, सोमैटिक हाइब्रिड इसे बोला जाता है। अब ये जो सोमैटिक हाइब्रिड, आप समझो कि ये जो सोमैटिक हाइब्रिड इसको हम लोग फर्दर ग्रो करवाएंगे, इसको फर्दर हम लोग ग्रो करवाएंगे, बात समझे, सोमैटिक हाइब्रिड को फर्दर ग्रो करवाएंगे। इसको जब फर्दर ग्रो करवाएंगे तो किसमें, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भैया, इसको जब हम लोग फर्दर ग्रो करवाएंगे तो आखिर में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भैया, हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये हम लोग का एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा भैया, एक न्यू स्ट्रक्चर, एक न्यू हम लोग का हाइब्रिड बन जाएगा। आप समझो कि एक न्यू, इससे हम लोग का न्यू हाइब्रिड, आप समझना कि इससे क्या बन जाएगा, इससे देखो कि एक न्यू हाइब्रिड, इससे क्या बन गया भाई, इससे आप समझना कि एक न्यू हाइब्रिड, ठीक है, इससे आप समझो कि एक न्यू हाइब्रिड बन गया। और ये जो न्यू हाइब्रिड ये बना, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है पोमैटो। इसे क्या बोलते हैं, पोमैटो। इसे जो न्यू हाइब्रिड बना इसे बोलते हैं पोमैटो। टोमेटो प्लस आप समझो कि पोटैटो का मिक्सचर, समझे, टोमेटो प्लस पोटैटो का मिक्सचर, क्या बोलेंगे इसको, पोमैटो, 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 समझ आपको, इसे बोलते हैं क्या, पोमैटो। लेकिन ये पोमैटो जो कि था, इसमें आपका पूरी मतलब बोल सकते हो कि इसमें अच्छा से, इसमें आपका पूरा मतलब ना ही प्रॉपर इसमें आपको टोमेटो का क्या था, फीचर था, ना कि इसमें आपका प्रॉपर क्या नहीं था, पोटैटो का इसमें पूरा कंटेंट था, मतलब आधा अधूरा, क्या बोल सकते हो, आधा अधूरा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पोटैटो का था, थोड़ा सा इसमें मतलब इसमें आप बोल सकते हो कि इसको अगर खाओगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि टोमेटो के पोटैटो, मतलब दोनों का ही स्वाद नहीं है, बात समझे ना, कुल मिलाकर आप समझो कि इसमें इसको आप टोमेटो को खाओगे तो आपको समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या खा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको लगा कि मैं कद्दू थोड़ी खा रहा हूँ, बात समझ आपको, ठीक है। तो ये जो था भाई, इसीलिए इसको कमर्शियल, आप समझो कि इसको कमर्शियल सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसीलिए आप समझो कि क्या नहीं हो पाया, ये हम लोग का जो पोमैटो था, जो न्यू हाइब्रिड बना, एक कमर्शियल हम लोग का सक्सेसफुल नहीं हो पाया भैया, ठीक है। पता ही नहीं चल रहा है भाई, खा रहे हो, खा जा रहे हो, लग रहा है कि कद्दू थोड़ी है, लग रहा है, ठीक है, आपको कद्दू का स्वाद आ रहा है, ठीक है, ठीक है, बात समझे। तो इसमें वही था, ये जो प्रोडक्ट, ये जो हम लोग का हाइब्रिड, ये जो हम लोग का सोमैटिक हाइब्रिड न्यू बना पोमैटो, ये सक्सेस, आप समझो कि कमर्शियली हम लोग का क्या नहीं हो पाया, ये कमर्शियली ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसीलिए ये जो था, इस क्या था, ये जो हम लोग का पोमैटो था, इसको फर्दर हम लोग एक्सटेंड नहीं, इसको फर्दर इसका एक्सटेंड इसका नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन आप समझ जाओ कि क्यों, आपको समझे, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर, क्योंकि इसमें दोनों का कैरेक्टर प्रॉपर नहीं है भाई, क्योंकि इसमें पोटैटो का ही नहीं, टोमेटो का भी नहीं है, और पोटैटो का भी प्रॉपर कैरेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, बात समझ है आपको, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में इस कंप्लीट प्रोसेस को बोला जाता है, इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है ना, इसे क्या बोलते हैं भैया, जो कंप्लीट प्रोसेस इसे बोला जाता है क्या, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो कंप्लीट जो प्रोसेस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इसे बोलते हैं। तो इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी है भाई, नहीं होगा, आई होप, ठीक है। सारा चीज आपका क्लियर हुआ कि एक्चुअल में टिश्यू कल्चर क्या होता है। हम लोग ने स्टार्टिंग से डिस्कस किया कि एक्चुअल में टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग होल प्लांट को रीजनरेट या बोल सकते हो कि आप डेवलप कर सकते हैं किससे, एक्स प्लांट से। एक्स प्लांट क्या है, प्लांट का कोई भी पार्ट को एक्स प्लांट बोलते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ
और एक्स प्लांट के पास कैपेसिटी होता है कि होल प्लांट क्या कर सकता है, होल प्लांट को जनरेट कर सकता है। इस कैपेसिटी को बोलते हैं, इस एबिलिटी को बोला जाता है टोटी पोटेंसी, इस एबिलिटी को बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एक्स प्लांट को जब हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में जब इसको ग्रो करवाते हैं भैया, न्यूट्रिएंट स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम, जैसे कि इसमें हम लोग लेते हैं भैया कार्बन का सोर्स सुक्रोज, उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, उसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे कि ऑक्सीजन, और क्या लेते हैं साइटोकाइनिन। बात समझ आपको। तो स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में जब एक्स प्लांट को ग्रो करवाते हैं भैया, तो उससे हम लोग का न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है, न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। बात समझ आपको। सबसे पहले कैलस होता है डेवलप, उसका कैलस से हम लोग का न्यू प्लांट जो कि डेवलप हो जाता है, जिसे बोलते हैं सोमाक्लोन। सोमाक्लोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप समझो कि क्योंकि सोमैटिक स्ट्रक्चर, क्योंकि सोमैटिक स्ट्रक्चर से फॉर्म है, इसीलिए इसको सोमा एंड क्लोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपके जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट होता है, इसीलिए इनको सोमाक्लोन, जो न्यू प्लांट बने उनको क्या बोलते हैं भाई, सोमाक्लोन उनको बोला जाता है। ठीक है, बात समझ आपको। तो ये आपने समझ लिया। फिर हम लोग डिस्कस किया कि एक्चुअल में हम लोग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट फॉर्म क्या कर सकते हैं भैया, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को डेवलप कर सकता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत ही कम टाइम में। आप समझो कि थाउजेंड्स ऑफ प्लांट डेवलप कर सकता है। इस टेक्निक को बोलते हैं मैक्रो प्रोपगेशन। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं भाई, मैक्रो प्रोपगेशन बोला जाता है। बात समझे। उसके बाद हम लोग ने बात किया कि कैसे हम लोग डिसीज्ड प्लांट से, कैसे हम लोग डिसीज्ड प्लांट से न्यू हेल्दी प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। या हम लोग ने देखा कैसे, हम लोग ने देखा कि अपाइकल मेरिस्टेम, आप समझो कि अपाइकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम जो कि वायरस से फ्री होते हैं, उसको ग्रो करवा के, उसको इन विट्रो ग्रो करवा के हम लोग न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम लोग ने बात किया लास्ट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम लोग ने दो सेल लिया, एक प्लांट सेल, मतलब दो सेल लिया, एक टोमेटो का सेल, एक पोटैटो का सेल। दोनों के सेल वॉल को सबसे पहले डाइजेस्ट किया, जो बच गया उसको क्या बोले उसको प्रोटोप्लास्ट। फिर हम लोग ने प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवाया। इसका फ्यूजन करवा सकते हैं भाई इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, या फिर इसको केमिकल के थ्रू भी हम लोग क्या करवा सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवा सकते हैं, और न्यू हाइब्रिड बन गया। और जो न्यू हाइब्रिड बना उसको बोलते हैं क्या, सोमैटिक हाइब्रिड। और क्या मिल गया हम लोग को, पोमैटो। और पोमैटो जो कि हम लोग का सक्सेसफुल, कमर्शियली आपका यूज नहीं हुआ, कमर्शियली आप समझो कि इसका यूज नहीं हुआ, क्योंकि आप समझो कि क्या इसमें दोनों का कैरेक्टर, इसमें टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टर, दोनों का कैरेक्टर इसमें अच्छे से नहीं था, तो इसीलिए ये कमर्शियली यूज नहीं हुआ। बात समझ आपको। ये आपका सक्सेसफुल प्रोडक्ट हम लोग जो डिजायर, हम लोग का जो डिजायर्ड हम लोग चाह रहे थे वो हम लोग को नहीं मिल पाया। जो हम लोग सोच रहे थे कि स्पेशल बन जाएगा, स्पेशल कुछ, ठीक है, बन जाएगा, वैसे नहीं बना भाई, ये तो अलग ही बन गया, तो अलग ही हो गया। बात समझे। तो ये था पूरा हम लोग ने कंप्लीट इस लेक्चर में डिस्कस है कि कैसे क्या है टिश्यू कल्चर। तो आई होप आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।